आज आपको पता चलेगा कि कौन सी गलतियां हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको नहीं करनी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें नहीं करके आप अपने रिलेशनशिप को लंबा चला सकते हो, अपने रिलेशनशिप को शादी तक ले जा सकते हो। ऐसा कौन सा तरीका है, वो 5 कौन सी गलतियां हैं कॉमन जो सारे लोग करते हैं, इसलिए रिलेशनशिप खराब हो जाता है। आज मैं बात कर रहा हूं 5 कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप की। 5 वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप हमेशा खराब होते हैं। 5 वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप में तकलीफें आती हैं। 5 वो कौन सी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप डगमगा जाते हैं। तो जान लीजिए, समझ लीजिए उन बातों का सारांश, जान लीजिए उन बातों को पूरी तरह से कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो जाता है। समझ लीजिए, आज उनका सलूशन आपको मिल जाएगा। आज जिन लोगों का रिलेशनशिप हमेशा खराब होता है या खराब चल रहा है या खराब होने की कगार पे है, हर कंडीशन में आज उनको सपोर्ट और सहयोग मिलने वाला है। आज आपको ये पता चलने वाला है कि वो 5 कौन सी कॉमन चीजें हैं जिन्हें करके आप सब खराब कर लेते हो। ध्यान से समझो, ये केवल लव की बात नहीं है। प्यार सिर्फ लड़की लड़के में थोड़ी होता है, पति पत्नी में भी तो होता है, हाँ? भाई बहन में भी तो होता है, भाइयों भाइयों में भी तो होता है, पारिवारिक लोगों में भी तो होता है, माँ बाप से भी तो होता है, अपनी चीजों से होता है, अपनी पढ़ाई से होता है, अपनी गाड़ी से होता है, अपने मकान से होता है, अपनी चाहत से होता है, अपनी नौकरी से होता है, अपने बिजनेस से होता है, पैसों से होता है। चाहत तो बहुत सारी जगह पे है ना, तो लोभ है, लालच है, हर दिशा में चलता है। प्यार तो भक्ति है, प्यार दूसरा नाम है भक्ति का। आज हम बात कर रहे हैं वो कॉमन चीजों की। वो कौन सी कॉमन चीजें हैं जो लोग गलतियां कर लेते हैं, कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां हैं, कौन सी ऐसी कॉमन चीजें हैं जिनकी वजह से लोग रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। मालूम नहीं पड़ता, पता नहीं चलता, पर रिलेशनशिप खराब हो गया। फिर ढूंढते घूमते, फिर गलियों में चक्कर काटते, यहां वहां, ये बाबा जी, वो साधु जी, ये पता नहीं, ये तांत्रिक, वो मुल्ला जी, वो मौलवी जी। आज की जो चर्चा कर रहा हूं वो कॉमन ऐसी कौन सी 5 समस्याएं हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में दिक्कत आती है, रिलेशनशिप ठीक नहीं चलता, रिलेशनशिप खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप सीधी बात नहीं करते। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं सीधी बात नहीं करूंगा और कभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? सीधी बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हर बात समझें पहले। बिना समझे, बिना जाने, बिना कुछ जान के जब आप कोई काम करते हो तो वो अज्ञानतावश किया हुआ काम होता है, आवेशवश किया हुआ काम होता है और उससे सब खराब हो जाता है। मैं चाहता हूं हर एक पहलू, हर एक तथ्य, हर एक सिस्टम, हर एक व्यवस्था समझ जाओ तुम पहले, उसके बाद फिर आराम से करेंगे, फिर सोल्यूशन भी करेंगे। तो एक्चुअली कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, कौन सी ऐसी बात है, किस चीज की वजह से ऐसा होता है, वो समझने की कोशिश करिए। जिन लोगों के कुंडली में 6, 7, 8 में शुक्र हो, शुक्र के साथ केतु हो, केतु और बृहस्पति एक साथ हो, केतु और बृहस्पति एक साथ हो, तो भी ऐसा होता है। कंडीशन वाइज अगर आप देखने जाओ तो जिन लोगों का अंगूठा पीछे बहुत कम झुकता है उनके साथ ऐसा ज्यादा होता है। प्रायः देखा गया है जिनके साथ, जिनको किसी भी फीमेल्स की बात कर लेते हैं, जिन फीमेल्स को किसी भी तरह की फीमेल प्रॉब्लम्स है, वो चाहे जो भी हो, चाहे वो मंथ वाइज जो चीजें होती हैं या जितनी भी चीजें, आप उसे थाउजेंड्स ऑफ चीजें हैं, रसोली है, सिस्ट है, फाइब्राइड्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है फीमेल्स की। उनमें से किसी भी तरह की अगर समस्या से कोई पीड़ित है तो भी ऐसी कंडीशंस उनके साथ आती हैं। अब ग्रहों की ये कंडीशंस हैं और गलतियां क्या क्या होती, वो 5 गलतियां ऐसी जिनकी वजह से जीवन में ऐसी अव्यवस्थाएं आती हैं। सबसे पहली गलती, जब आप अपने प्यार में पैसों को इन्वॉल्व करते हो। अगर आपने अपने जीवन में पैसा इन्वॉल्व किया है तो निश्चित तौर पर समझ जाना कि तुम्हारा प्यार कुर्बान होने वाला है, बलि चढ़ने वाला है। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि प्यार आता है सिर्फ और सिर्फ शुक्र से, और शुक्र खराब हो जाता है पैसों के इन्वॉल्व होने से। कभी भी एक भी ऐसा रिश्ता आपने नहीं देखा होगा जो शादी पैसों की वजह से हुई हो। पहले लब हुआ हो और लब में खूब पैसे एक ने दिए हो किसी को और उसके बाद उसकी शादी हुई और चल भी गई हो, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। ट्राई करके देखिए। बात नंबर 2, दूसरी बात, जब आप किसी को अंडर वस्त्र
दान करते हो, गारमेंट्स इत्यादि, फैंकी हैंकी इत्यादि, पर्स, परफ्यूम, शूज, सॉक्स, टाई, पेन, ऐसी कोई चीज जब आप किसी को गिफ्ट करते हो तो आप निश्चित तौर पर समझ जाना कि आपका अपना लव रिलेशन नहीं चलेगा। जाने किसी चीजों के नाम पे आप गलतियां करते हो। कभी आपको लगता है कि आप नशे में थे, आपसे गलती हो गई। कभी आपको लगता है आप गुमराह थे, गलती हो गई। कभी आपको लगता है कि आप कंफ्यूज थे, इसलिए गलती हो गई। कभी आपको लगता है डिप्रेस थे, इसलिए गलती हो गई। कभी आपको लगता है आप गुस्से में थे, क्रोध में थे, इसलिए गलती हो गई। ऐसा जब भी कुछ होता है तो आपका रिलेशन उसी दिन निश्चित हो जाता है कि आगे चलना टफ हो जाएगा। नंबर 4, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये खास तौर से ये चौथी गलती सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स करती हैं, और ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। एक्चुअली हो सकता है बहुत सारे लोगों को मैं इस चौथी गलती के बाद अच्छा ना लगूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि सत्य तो बोलना पड़ेगा, सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आईना हूं, समाज का जवाबदेही है हमारी। मैं आईना हूं, समाज का जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाइए, मैं बोलूंगा तो सच ही, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हें बचाना है, तुम्हें ठीक करना है। चौथी गलती केवल और केवल फीमेल्स ज्यादा करती हैं, ज्यादातर देखा गया है फीमेल्स करती, वैसे तो मेल भी करते हैं। ये परसेंटेज वाइज 80-20 का परसेंटेज है। 80% फीमेल्स करती हैं, 20% मेल करते हैं ये गलती। ये चौथी गलती है अपने से कम उम्र के लोगों की तरफ आकर्षित हो जाना। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि ये एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको लग गया वो गया काम से। अपने से कम उम्र के व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हो जाना, प्यार में या जैसे भी। जब भी आपको, अब देखो ये ऐसा प्रॉब्लम है, प्रायः लोगों को लगता है कि नहीं, मतलब छोटे की वजह से तो नहीं, पर हां, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा जानता है कि वो छोटा है। कहीं ना कहीं तुम अंदर से समझते हो कि वो छोटा, तुम फ्रंटली ये नहीं सोच रहे हो, तुमने सामने से कभी नहीं सोचा, लेकिन तुम्हें ये पता है कि वो छोटा है। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने काम करना शुरू किया। सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि वो छोटा है, अपनी ही जोन में क्यों नहीं, अपनी जोन के लोग उसे क्यों नहीं मिल सकते, मैं ही क्यों, मैं शायद बहुत ब्यूटीफुल हूं, बहुत आकर्षक हूं, बहुत बेहतरीन हूं, बहुत यूनिक हूं, और पता नहीं क्या 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 क्या। आप अपनी ही बड़ाई अपने अंदर 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 करना शुरू कर देते हो, और उस चक्कर में आप उस छोटे व्यक्ति के चक्कर में इन्वॉल्व हो जाते हो। बस वहीं से ये निश्चित हो जाता है कि ये लव लाइफ आपकी नहीं चल पाएगी। बहुत बड़ी परसेंटेज में लोग इसमें, बहुत लोग सच्चे प्यार में भी होते हैं छोटे उम्र के लोगों के साथ। ऐसा सच में हर बार एक ही चीज नहीं कही जा सकती, लेकिन ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। ये बड़ी गलती है। इसमें हमेशा कुंडली की बात सुननी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में छोटा लिखा है तो ही मिलेगा, वरना आप अफवाह में हो, आप हमेशा दुखी रहोगे इस बात को लेकर के। गलती नंबर 5, पांचवी एक ऐसी महान गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। पांचवी एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग ये सोच के कर लेते हैं कि आजकल सब चलता है, आजकल सारे ही करते हैं। पांचवी वो गलती है जिसको प्रायः लोग नॉर्मल समझते हैं कि ये कोई खास बात नहीं है। वो गलती है विवाह के पहले गर्व रख लेना, विवाह के पहले लिविंग में रहना, पत्नी के जैसे ही रहने लग जाना। बाकी सारे कर्म आप पत्नियों वाले कर रहे हैं, संबंध कोई अव्यवस्था नहीं है, लेकिन यदि शारीरिक संबंधों में भी आप पत्नी की तरह हैं या पति की तरह हैं तो वहां अव्यवस्था है। आप अगर शादी के पहले लिविंग में रहने लग गए, बहुत लंबे समय से आप लिविंग में रह रहे हैं और आप पूरी तरीके से पति पत्नी की तरह ही रह रहे हैं, तो ये एक ऐसी गलती है जिस गलती के बाद आपका शुक्र डैमेज हो जाता है। उसे ठीक कैसे किया जा सकता है उस पर बात कर लेते हैं। अब बारी उपाय की है, अब बारी सॉल्यूशन की है। कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, क्या करें ऐसा जिससे ये सारी की सारी चीजें पूरी तरह से ठीक हो जाए। अब आपको करना यह है कि आपको गुरुवार के दिन या पूर्णिमा के दिन या एकादशी के दिन एक अनार की डंडी लानी है, अनार की लकड़ी लानी है, और उसकी आगे से महीन करके, आगे से उसको पतला करके पेन बना लेना है, कलम बना लेनी है। अष्टगंध, चंदन और रोली मिला करके एक साथ उसकी स्याही बनाइए, और अपनी मणिबंध पर यानी कलाई पर, राइट हैंड के करिएगा, मैं तो लेफ्ट में कर रहा हूं, अच्छा चलो राइट में बता देते हैं। राइट में ये जो 3 लाइनें हैं इनको कंप्लीट करिए, और छोटी उंगली के ठीक नीचे एक विवाह रेखा होती है, उसको पूरी तरह से भरिए, बार बार
हर रात्रि में ऐसा करिएगा और ऐसा निरंतर तब तक करिएगा जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। ऐसा करने से आपकी ऐसी पूरी तरह से अव्यवस्था ठीक हो जाएगी। अष्टगंध नहीं मिलता तो तुम चंदन का इत्र भी लगा सकते हो, उससे भी ऐसा कर सकते हो। अगर वो भी नहीं अवेलेबल है तो तुम हल्दी से भी ऐसा कर सकते हो, तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर हल्दी भी अवेलेबल नहीं हो तब तो फिर भगवान का नाम लो, ईश्वर आपकी मदद करेगा, आपका सब ठीक करेगा। इसके साथ साथ एक काम आप और कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन अव्यवस्थाओं से आप पूरी तरह से मुक्त रहें, कभी भी ऐसी चीजें आपके साथ ना हो, अगर आपने ऐसा कर लिया है तो भी आपकी लाइफ अच्छी चले और आपका मनचाहा वर और मनचाही कन्या आपको मिले, मनचाहा विवाह आपका हो, आपका विवाहित जीवन सुखमय हो, तो क्या करें, भगवान शिव का गौरी शंकर रुद्राक्ष मंगवा के धारण करिए, पर असली होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। परमात्मा आपके जीवन को खुशहाल करे, बहुत आनंदित करे, बहुत बेहतर करे। तुम खुश हो जाओ, तुम अच्छे हो जाओ, तुम व्यवस्थित हो जाओ, तुम्हारा लाइफ ठीक रहे, तुम्हें हर तरफ खुशियां मिले। नमस्कार।